हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग अल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर शुरू किए हुए हैं। अभी तक हम लोग अल्कोहल का इंट्रोडक्शन देखे थे। अभी हमारा हेडिंग है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, है ना। तो नंबर 1 है फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। ये हमारा रिपीट कर रहा है ना। अल्काइल हैलाइड चैप्टर में हम लोग इस रिएक्शन को पढ़े हुए थे कि व्हेन एन अल्काइल हैलाइड इज ट्रीटेड विथ एक्वस solution of sodium hydroxide or potassium hydroxide with moist silver oxide and alcohol is formed। मतलब जब हम लोग अल्काइल हैलाइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय घोल या पोटासियम हाइड्रोक्साइड के जलीय घोल के साथ कराएंगे रिएक्शन, तो देखिए जहाँ पर क्लोरीन है वहाँ क्या आ गया, अल्कोहल। Cl को रिप्लेस कर दिया सोडियम। इस काम को हम लोग मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड, मतलब सिल्वर ऑक्साइड के साथ हमको लेना है वाटर। मॉइस्ट का मतलब होता है आर्द्रता, है ना। ये Ag2O और ये वाटर है, ये दोनों आपस में रिएक्शन करके AgOH बनाएगा, AgOH। और ये हमारा रिएक्शन करेगा अल्काइल हैलाइड के मॉलिक्यूल के साथ। जैसे नीचे में हम लोग इस रिएक्शन को इस तरह से भी लिखे हुए हैं। हम लोग मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड के बदले में सिल्वर हाइड्रोक्साइड भी लिख सकते हैं। AgI बाहर निकल जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, अल्कोहल। नंबर 2 है बाय एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, है ना। इस सेंटेंस का अपना मतलब है। एसिड कैटलाइज का मतलब हो गया एसिड को हम कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। हाइड्रेशन का मतलब हो गया वाटर का जोड़ना, है ना। तो अल्कीन में वाटर जोड़ेंगे एसिड कैटलिस्ट की उपस्थिति में, तो किसका निर्माण होगा, अल्कोहल का। हम लोग अल्कोहल बनाने का मेथड पढ़ रहे हैं। चलिए इस पूरे घटना को हम पहले कागज में समझाते हैं आप लोग को। अल्कीन, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा। देखिए कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, ये हमारा अल्कीन है। इसका नाम मिथीन होगा। जब हम इसको वाटर के साथ कराएंगे रिएक्शन, वाटर H2O होता है, इसको हम HOH लिख सकते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो एसिड के तौर पर ऐसा एसिड लेना है जो H+ देता हो, जैसे HCl, H2SO4, तो हम सिर्फ H+ भी लिख सकते हैं। और जब इसको हीट करेंगे तो क्या होगा, ये डबल बॉन्ड खुल जाएगा। CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, देखिए सिंगल बॉन्ड हो गया। अब यहाँ भी एक बॉन्ड खाली होगा, यहाँ भी एक बॉन्ड खाली होगा। अब H और OH इन दोनों स्थान पे जुड़ जाएगा। जिस तरह से डबल बॉन्ड में हम लोग पिछले चैप्टर में HBr या HCl या HI जोड़ते थे, तो चूंकि ये डबल बॉन्ड हमारा सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल मतलब दोनों तरफ कार्बन का चेन एक जैसा है, तो हम इन दोनों में से किसी भी बॉन्ड पर H और OH को जोड़ सकते हैं। चलिए H यहाँ लगा दिए, OH यहाँ लगा दिए, या CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, अगर हम H यहाँ लगाते हैं, OH यहाँ लगाते हैं, तो दोनों मॉलिक्यूल सेम है। अगर अल्कीन हमारा सिमेट्रिकल रहेगा, मतलब डबल बॉन्ड सिमेट्रिकल रहेगा, तो किसी भी कार्बन पर H और OH को लगा सकते हैं। इसका मैकेनिज्म भी हम लोग को पढ़ना है। मैकेनिज्म का मतलब होता है रास्ता, तरीका। जैसे चाय बनाने का मैकेनिज्म मतलब चाय बनाने का तरीका। तो ये रिएक्शन कैसे कैसे हो रहा है ये हम लोग को जानना है। तो थोड़ा सा हम यहाँ देखेंगे रफ में। ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 है। सबसे पहले इसमें कौन अटैक करेगा, H+। H+ कहाँ से आएगा, फ्रॉम एसिड, जो हम लोग कैटलिस्ट लिए हुए हैं। अब ये H+ इस पाई इलेक्ट्रॉन पर अटैक करेगा। अब ये अटैक इस कार्बन पे भी जाके कर सकता है, यहाँ पे भी जाके कर सकता है। जैसे अगर मान लीजिए इस बॉन्ड को हम यहाँ पे शिफ्ट करते हैं थोड़ा देर के लिए, इस बॉन्ड को हम लोग यहाँ पे शिफ्ट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, और यहाँ इलेक्ट्रॉन आया, यहाँ आएगा माइनस और यहाँ क्या आएगा, प्लस। तो चूंकि H पर प्लस चार्ज है, तो प्लस हमेशा वहाँ अटैक करेगा जहाँ माइनस है। मतलब जिस कार्बन पर हम इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर रहे हैं वहीं पर माइनस आ रहा है, तो H+ हमारा यहीं पर अटैक करेगा, है ना। तो अब क्या हो जाएगा, अगर H+ यहाँ पर आ जाएगा, H+ यहाँ पर अटैक करेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन, है ना, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बॉन्ड बनाने में खर्च होगा, और ये नेगेटिव और पॉजिटिव कैंसिल हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार का मॉलिक्यूल का निर्माण होगा, है ना। देखिए यहाँ प्लस रह गया और यहाँ पर H आ गया। इस स्टेप को
अगला स्टेप क्या होगा यहाँ पर कि जो CH2 यहाँ पर H आ चुका है, यहाँ पर प्लस चार्ज है। अब इस कार्बन पर वाटर का मॉलिक्यूल अटैक करेगा। वाटर का मॉलिक्यूल हमारा न्यूक्लियोफाइल है। क्यों है न्यूक्लियोफाइल? क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन का रिच है। तो ये अटैक करेगा उस कार्बन पे जहाँ पर प्लस दिख रहा है। अब देखिए घटना कैसे घटेगा। CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ H आ चुका है ना। अभी यहाँ पर प्लस चार्ज, यहाँ पर क्या है प्लस चार्ज, और ये हो गया वाटर का मॉलिक्यूल। यहाँ पर 2 लोन पेयर है। अब एक लोन पेयर इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। एक लोन पेयर को हम मिटा देते हैं, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। ये कार्बन के साथ बॉन्ड बांधने में खर्च हो गया। इस बॉन्ड का दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन दिया तो ऑक्सीजन पे प्लस आएगा और कार्बन पे क्या आएगा माइनस। तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल। प्लस माइनस को भी हटा देते हैं हम लोग, है ना। तो इस मॉलिक्यूल का निर्माण होगा सेकेंड स्टेप में। लेकिन ऑक्सीजन पे यहाँ प्लस चार्ज है। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये प्लस अपने पास रखना पसंद नहीं करेगा। तो इस प्लस को हटाने के लिए चाहे ये बॉन्ड ऑक्सीजन पे शिफ्ट कर जाएगा तो कुछ ऐसा दिखाई देगा। CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पर H आ चुका है, यहाँ ऑक्सीजन है, H है, यहाँ लोन पेयर और प्लस चार्ज है। अभी अगर ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट करेगा, है ना, तो क्या हो जाएगा, यहाँ CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ H रहेगा, यहाँ सिंगल बॉन्ड O भी रहेगा, यहाँ H भी रहेगा। ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा तो ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर आएगा और साथ में यहाँ माइनस भी आएगा। प्लस पहले से है, माइनस कैंसिल हो जाएगा और बाहर क्या निकल जाएगा H+। बाहर हमारा क्या निकल गया H+। देखिए जो H+ रिएक्शन में भाग लिया था, ये मेरा एसिड से आया था और लास्ट में ये H+ बाहर भी निकल गया। इसका मतलब पूरे रिएक्शन के दौरान एसिड की मात्रा में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये रिएक्शन में भाग जरूर ले रहा है, रिएक्शन को होने में मदद कर रहा है, इसका खपत नहीं होगा, इसलिए कैटलिस्ट है। और ओवरऑल हमारा क्या बन गया अल्कोहल, है ना। ये तीनों स्टेप आप नोट्स में पढ़ सकते हैं। देखिए स्टेप 1 क्या है, प्रोटोनेशन ऑफ इथीन टू फॉर्म कार्बोनियम आयन। सबसे पहले H+ अटैक करेगा इथीन पर और कार्बोनियम आयन का निर्माण होगा। तो कार्बन पे प्लस आ जाता है इसलिए इसको बोलेंगे कार्बोनियम आयन। अब इस कार्बोनियम आयन पर वाटर का मॉलिक्यूल न्यूक्लियोफाइल के रूप में अटैक करेगा, तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ पे अटैक किया। अब यहाँ से क्या होगा, H+ बाहर निकलेगा। H+ बाहर निकलने की प्रक्रिया को डीप्रोटोनेशन कहा जाता है ना। तो डीप्रोटोनेशन टू गिव अल्कोहल। H+ को हम लोग प्रोटॉन बोलते हैं, तो H+ जुड़ने की प्रक्रिया को प्रोटोनेशन कहेंगे और H+ निकलने की प्रक्रिया को डीप्रोटोनेशन। तो यहाँ पे H+ क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है और हमारा अल्कोहल बन जा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर अल्किन हमारा अनसिमेट्रिकल रहता, मतलब डबल बॉन्ड अगर हमारा सिमेट्रिकल नहीं रहता, जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, देखिए दोनों तरफ कार्बन का चेन अलग अलग है। अब अगर इसमें हम लोग वाटर को जोड़ते इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो यहाँ पर 2 कंपाउंड बनने की संभावना है ना। CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पर बॉन्ड खाली हो गया, और CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2। अब क्या हो सकता है कि H मेरा इस कार्बन पे आएगा, OH यहाँ आएगा, चाहे H यहाँ आएगा, OH यहाँ आएगा, दोनों काम करते हैं। H यहाँ आया, OH यहाँ आया, अगर H यहाँ OH यहाँ आया, देखिए इसका नाम होगा प्रोपान 2 ऑल और इसका नाम होगा प्रोपान 1 ऑल। तो 2 अलग अलग कंपाउंड बना, लेकिन इन दोनों में से एक मेजर होगा, एक माइनर होगा। तो इन दोनों में से मेजर वो होगा जो मार्कोवनी-कोव के नियम का पालन कर रहा होगा। मार्कोवनी-कोव का नियम हम लोग पिछला चैप्टर में पढ़े थे, आप लोग को याद होगा। मार्कोवनी-कोव का नियम बोलता है, हम लोग उसमें अल्काइल हैलाइड लिए थे, अल्काइल हैलाइड हम लोग पढ़े थे, HBr था, HCl था, HI था। तो हम लोग पढ़े थे कि हाइड्रोजन डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे जाएगा जिस कार्बन पर पहले से हाइड्रोजन अधिक है, और हाइड्रोजन उस कार्बन पे जाएगा जहाँ पर हाइड्रोजन कम है। उसी प्रकार से जब हम वाटर के मॉलिक्यूल को जोड़ेंगे अनसिमेट्रिकल डबल बॉन्ड में, तो हाइड्रोजन फिर वहीं पर जाएगा जहाँ पर हाइड्रोजन पहले से ज़्यादा है, और OH वहाँ जाएगा जहाँ पर हाइड्रोजन कम है। देखिए इन दोनों कार्बन में यहाँ 2 हाइड्रोजन है, मैंने हाइड्रोजन यहाँ पर ज़्यादा है और हाइड्रोजन यहाँ पर कम है। इसका मतलब मार्कोवनी-कोव के नियम से H यहाँ पर जाएगा और OH यहाँ पर आएगा, मतलब ये हो जाएगा मेरा मेजर। यहाँ मार्कोवनी-कोव नियम का पालन हो रहा है, इसमें पालन नहीं हो रहा है तो क्या हो जाएगा माइनर।
इसका भी मैकेनिज्म हम लोग समझ सकते हैं, चलिए समझाते हैं। ये CH डबल बॉन्ड CH2 है। सबसे पहले क्या होगा, इस पर H+ आके अटैक करेगा डबल बॉन्ड पर। अब यहाँ पर दो केस है ना, चूँकि ये डबल बॉन्ड सिमेट्रिकल नहीं है। अगर H+ यहाँ अटैक करता है तो अलग चीज़ बनेगा, और H+ यहाँ अटैक करेगा तो अलग बनेगा। हम लोग दोनों केस को चलते करके लेकर के CH3 CH, हाथ के इशारा देखिएगा। अभी अगर हम इस पाई इलेक्ट्रॉन को इस कार्बन पे शिफ्ट करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ नेगेटिव आएगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा, तो प्लस नेगेटिव के पास जाएगा यहाँ पर। तो जब H यहाँ पर आएगा तो प्लस चार्ज यहाँ बच जाएगा। और अगर इस पाई बॉन्ड को अगर हम यहाँ पे शिफ्ट करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ नेगेटिव आएगा और यहाँ पॉजिटिव आएगा। तो H+ जब यहाँ अटैक करेगा तो यहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव कैंसिल हो जाएगा। मतलब जब हम हाइड्रोजन को डबल बॉन्ड के इस कार्बन पे जोड़ेंगे तो प्लस चार्ज यहाँ बनेगा। ये दोनों हमारा कार्बोनियम आयन है ना, ये भी कार्बोनियम आयन है और ये भी कार्बोनियम आयन ही है, लेकिन दोनों में अंतर है डिग्री में। क्योंकि ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये 2 डिग्री कार्बन हुआ, उसी पे प्लस चार्ज है, इसको 2 डिग्री कार्बोनियम आयन कहेंगे। और ये कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है ना, ये 1 डिग्री कार्बन है, उसी पे प्लस चार्ज है, इसको 1 डिग्री कार्बोनियम आयन कहेंगे। और आप लोगों को याद होगा कि कार्बोनियम आयन में 1 डिग्री से स्टेबल होता है 2 डिग्री, और 2 डिग्री से स्टेबल होता है 3 डिग्री। तो यहाँ पर 1 और 2 डिग्री बन रहा है, तो 1 और 2 डिग्री में स्टेबल कौन है, 2 डिग्री। मतलब इन दोनों में ये हो जाएगा मोर स्टेबल और ये हो जाएगा लेस स्टेबल, है ना। तो जब हम नोट्स में जब इसका मैकेनिज्म हम बता रहे हैं, देखिए नोट्स में इसी रिएक्शन का मैकेनिज्म बता रहे हैं, तो खाली हम लोग यहाँ पर 2 डिग्री कार्बोनियम आयन बनाए हैं। हालांकि यहाँ दोनों बनेगा, 2 डिग्री भी और 1 डिग्री भी, लेकिन जो लेस स्टेबल है उसको यहाँ पे हम नहीं दर्शाए हैं, है ना। तो आप लोग सोचें, इसको पढ़ते समय आप लोगों के मन में एक विचार आएगा कि हाइड्रोजन को सर इस कार्बन पे जोड़े हैं, यहाँ पे नहीं जोड़े हैं, क्यों। तो ये हाइड्रोजन यहाँ भी जा सकता है, ये हाइड्रोजन यहाँ भी जा सकता है, दोनों स्थान पे जा सकता है। तो 2 अलग अलग कार्बोनियम आयन बनेगा। तो जो मोर स्टेबल है उसी को हम लोग यहाँ पे लेके चले हुए हैं, और फिर बाकी का रास्ता सेम टू सेम है। अब ये वाटर का मॉलिक्यूल इस ऑक्सीजन के द्वारा यहाँ पे अटैक करेगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक, तो ये स्थिति बनेगा, और फिर यहाँ से H+ बाहर निकल जाएगा। देखिए मेरा अल्कोहल बन गया प्रोपान 2ऑल, है ना, मेजर। यहाँ माइनर वाले की चर्चा हम लोग यहाँ पे नहीं की है, लेकिन यहाँ पर एक बात गौर करने वाली बात है, चूँकि इस रिएक्शन में इंटरमीडिएट के तौर पर कार्बोनियम आयन बन रहा है, इंटरमीडिएट के तौर पर क्या बन रहा है, कार्बोनियम आयन। तो वैसा रिएक्शन जिसमें इंटरमीडिएट के रूप में कार्बोनियम आयन बनेगा, वहाँ पर कभी कभी जिस प्रोडक्ट को हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, जिसका हम उम्मीद कर रहे होते हैं, वो कंपाउंड ना बन करके कुछ अलग कंपाउंड बन जाता है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर इस अल्कीन को देखिए, यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन का चेन अलग अलग है, मतलब ये डबल बॉन्ड अनसिमेट्रिकल है। जब इसको वाटर के साथ एसिड की उपस्थिति में कराएंगे रिएक्शन, तो वाटर का एडिशन मार्कोवनिकोव नियम से होगा। मार्कोवनिकोव के नियम के अनुसार हाइड्रोजन को इस कार्बन पे आना चाहिए, है ना, हाइड्रोजन को यहाँ पर आना चाहिए और यहाँ पर आना चाहिए OH को। लेकिन जो कंपाउंड बन रहा है उसमें आप गौर फरमाइए कि हाइड्रोजन तो मेरा यहीं पे गया हुआ है, लेकिन OH यहाँ पे नहीं आकर के OH यहाँ पर आया हुआ है ना। OH इस कार्बन पर आया हुआ है, यहाँ पे नहीं आया OH, है ना। तो since this reaction involves carbonium ion intermediate, its rearrangement to a more stable carbonium ion may takes place। तो चूंकि इस रिएक्शन में इंटरमीडिएट के तौर पर कार्बोनियम आयन बन रहा है, तो कार्बोनियम आयन प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने से पहले अपने आप को रीअरेंज करके मोर स्टेबल कार्बोनियम आयन में कन्वर्ट हो सकता है, बशर्ते अगर पॉसिबिलिटी हो तब। इस रिएक्शन का मैकेनिज्म भी आपको हम यहाँ समझाएंगे कि आखिर क्यों OH यहाँ पर नहीं आकर के यहाँ पर आया, है ना। तो इस रिएक्शन का मैकेनिज्म भी आपको हम रफ में समझाएंगे, तो गौर फरमाइएगा। हमारा कंपाउंड क्या है कि CH3C, यहाँ पर H, फिर CH3, यहाँ CH डबल बॉन्ड CH2 है।
तो सबसे पहला स्टेप में क्या होगा, H प्लस अटैक करेगा इस पाई इलेक्ट्रॉन पर। अब H प्लस या तो इस कार्बन पर अटैक कर सकता है या तो यहाँ अटैक कर सकता है। देखिए CH3CH CH3CH सिंगल बॉन्ड CH2। अगर हम लोग H प्लस को यहाँ पे अटैक करवाएंगे यहाँ पर, तो प्लस चार्ज यहाँ पे बच जाएगा, ये हो जाएगा 1 डिग्री कार्बोकेटायन या कार्बोनियम आयन, है ना। लेकिन अगर हम लोग हाइड्रोजन को यहाँ पे अटैक ना करवा करके अगर इस कार्बन पे अटैक करवाएंगे, यहाँ पे अटैक ना करवा करके अगर हम लोग यहाँ अटैक करवाएंगे, तो प्लस चार्ज यहाँ पर आएगा। ये हमारा ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये 2 डिग्री कार्बोनियम आयन है ना। तो H प्लस यहाँ अटैक करेगा तो 1 डिग्री कार्बोनियम आयन बनेगा, H प्लस यहाँ अटैक करेगा तो 2 डिग्री कार्बोनियम आयन बनेगा। चूँकि 2 डिग्री कार्बोनियम आयन स्टेबल है तो ये चीज़ बनेगा। तो पहला स्टेप है हमारा ये बन गया। लेकिन जिस कार्बन पे प्लस चार्ज है, उसके बगल वाला कार्बन, इसके बगल में इधर भी कार्बन, इसके बगल में यहाँ भी कार्बन है। तो जिस कार्बन, ध्यान से सुनिएगा क्या बोल रहे हैं, कि जिस कार्बन पे प्लस चार्ज है, अगर उसके बगल वाला कार्बन इससे ज़्यादा डिग्री का रहेगा तो यहाँ पर रीअरेंजमेंट की घटना घटेगी। जैसे ये कार्बन 3 डिग्री है, क्योंकि ये 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, और ये कार्बन हमारा 2 डिग्री है, तो इसके बगल वाला कार्बन इससे ज़्यादा डिग्री का है, तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट होगा। अगर ये प्लस चार्ज यहाँ पर आ जाएगा तो ये 3 डिग्री कार्बोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि अपेक्षाकृत मोर स्टेबल होता है। तो ये अपने आप को रीअरेंज करके 2 डिग्री से 3 डिग्री कार्बोनियम आयन में कन्वर्ट होगा, है ना। तो कैसे रीअरेंज होगा, ये जो हमारा हाइड्रोजन है वो यहाँ पे शिफ्ट करेगा, है ना, हमेशा बगल वाले कार्बन से ही शिफ्ट करेगा। इस घटना को नाम दिया गया है 1,2 हाइड्राइड आयन शिफ्ट। इस घटना को नाम दिया गया है 1,2 अगल बगल हाइड्राइड आयन शिफ्ट। हाइड्राइड आयन किसको बोलते हैं, H पर अगर माइनस चार्ज रहेगा तो इसको बोलते हैं हाइड्राइड आयन। अब देखिए घटना कैसे कैसे घटेगा, यहाँ समझाते हैं। CH3C, यहाँ CH3 CH, और यहाँ H आ चुका है, यहाँ 3 हम लोग कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर प्लस चार्ज है और यहाँ पे हाइड्रोजन है। वैसे हम जानते हैं कि हाइड्रोजन से कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है, लेकिन ये कार्बन देख रहा है कि मेरे घर में एक ऐसा कार्बन है जिस पर प्लस चार्ज है और वो कार्बन 2 डिग्री है, लेकिन ये सोच रहा है कि हम तो 3 डिग्री कार्बन है, अगर इसके प्लस को हम अपने पास ले आते हैं तो ये जो आयन है ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करेगा, ये कार्बन बोलेगा इस हाइड्रोजन को कि भैया हाइड्रोजन, तुम इलेक्ट्रॉन को ले करके मेरे भाई के पास जाओ। ये कार्बन इस इलेक्ट्रॉन को इसको दे देगा, है ना। जब इसको दे देगा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन आ गया इसके पास। तो यहाँ पर क्या आया, माइनस, यहाँ पर क्या आया, प्लस। अब ये माइनस पहुँच जाएगा इस कार्बन के पास। ये हाइड्रोजन यहाँ पर लोन पेयर है और माइनस चार्ज है। ये हाइड्रोजन इस कार्बन को बोलेगा कि देखो भाई, तुम्हारे लिए हम कुछ गिफ्ट लाए हैं, है ना। तब ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, तो दोनों इलेक्ट्रॉन को हम मिटा देते हैं। ये यहाँ पर बॉन्ड बना लिया और ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो अब हम क्या देख रहे हैं कि जो प्लस चार्ज यहाँ था वो यहाँ पहुँच चुका है, मतलब ये 2 डिग्री कार्बोनियम आयन से किस में कन्वर्ट हो चुका है, 3 डिग्री कार्बोनियम आयन में। और 3 डिग्री कार्बोनियम आयन ज़्यादा स्टेबल होता है। अब अगला स्टेप में क्या होगा कि ये जो वाटर का मॉलिक्यूल है, ये वाटर का मॉलिक्यूल ये अटैक करेगा इस कार्बन के पास जहाँ पर प्लस चार्ज है ना। तो कुछ इस प्रकार का मॉलिक्यूल बनेगा, CH3CH CH3, यहाँ पर H आ चुका है, मिला के यहाँ 2 कर देते हैं। यहाँ पर CH3 है, यहाँ प्लस चार्ज है, ये हो गया वाटर का मॉलिक्यूल। यहाँ पर 2 लोन पेयर है। अब इन दोनों में से एक लोन पेयर यहाँ पर बॉन्ड बनाएगा, एक लोन पेयर को हम लोग हटा देते हैं। देखिए बॉन्ड बना लिया, तो यहाँ पर प्लस, यहाँ पर क्या आएगा, माइनस। तो कार्बन का प्लस माइनस दोनों कैंसिल हो गया। अब इस ऑक्सीजन के प्लस को हटाने के लिए इन दोनों में से कोई एक H प्लस के रूप में बाहर निकल जाएगा। मान लीजिए यहाँ शिफ्ट कर जाता है तो H प्लस के रूप में बाहर निकल जाएगा, यहाँ पर OH ग्रुप रह जाएगा। तो जो मॉलिक्यूल बना था वो मॉलिक्यूल हमारा बन जाएगा। यही घटना है। यहाँ पर साफ सुथरा कॉपी में लिखा हुआ, नोट कॉपी में आप देखिए, ये हमारा अल्कीन है। पहले H प्लस यहाँ पर अटैक करेगा, यहाँ और यहाँ आ सकता है, तो यहाँ पर आएगा तो 2 डिग्री कार्बोनियम आयन बनेगा, और यहाँ आता तो 1 डिग्री बनता था। हम लोग 2 डिग्री कार्बोनियम आयन बनाए हुए हैं। ये लेस स्टेबल होता है,
चूँकि इसके बगल में ज़्यादा डिग्री का कार्बन है, तो यहाँ पर रीअरेंजमेंट हुआ। इसका नाम है 1,2 हाइड्राइड आयन शिफ्ट, मतलब H माइनस यहाँ पर जाएगा, H माइनस है ना, यहाँ प्लस छोड़ देगा। ये देखिए 3 डिग्री कार्बोनियम आयन बन गया, मोर स्टेबल। अब वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ पर अटैक किया और यहाँ से फिर H+ क्या हो गया, बाहर निकल गया, तो मेरा बन गया प्रोडक्ट। लेकिन ये घटना तब घटेगा जब जिस कार्बन पे प्लस चार्ज रहेगा उसके बगल वाला कार्बन ज़्यादा डिग्री का रहेगा, तब नहीं रहेगा तो रीअरेंजमेंट नहीं होगा। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर आप लोगों को एक क्वेश्चन दिए हुए हैं, है ना। क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट। देखिए अल्कीन है, इसमें वाटर जोड़ना है एसिड की उपस्थिति में। ये डबल बॉन्ड हमारा अनसिमेट्रिकल है, डबल बॉन्ड क्या है हमारा, अनसिमेट्रिकल। तो H मार्कोवनिकोव नियम के अनुसार H यहाँ पर आएगा, OH यहाँ पर आना चाहिए। तो देखिए H यहाँ और OH यहीं पर भी आया हुआ है, यहाँ पे रीअरेंजमेंट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ रीअरेंजमेंट? अगर थोड़ा सा मैकेनिज्म की जरा हम लोग चर्चा करते हैं। ये दिया हुआ है CH3 CH CH3 CH2 CH, सिंगल बॉन्ड CH2, डबल बॉन्ड यहाँ पर था। अभी H+ को अगर हम यहाँ पर जोड़ेंगे तो प्लस चार्ज यहाँ आएगा, 2 डिग्री कार्बोनियम आयन बनेगा। और H को यहाँ जोड़ेंगे तो प्लस चार्ज यहाँ आएगा, 1 डिग्री कार्बोनियम आयन, तो हम 2 डिग्री बनाएंगे। H यहाँ आएगा, प्लस चार्ज यहाँ रहेगा। अब देखिए ये जो कार्बन है ये 2 कार्बन से जुड़ा हुआ 2 डिग्री कार्बन है, और इसके बगल में ये 1 डिग्री कार्बन है, और इसके बगल में ये 2 डिग्री कार्बन है। तो भैया ये तो मेरा 2 डिग्री कार्बन है, अगर प्लस चार्ज यहाँ भी आएगा तो 2 डिग्री कार्बोनियम आयन ही रहेगा। ये कार्बन है हायर डिग्री का, जो ये कार्बन इसके बगल में नहीं है। हम क्या बोले थे कि जिस कार्बन पे प्लस चार्ज रहेगा उसके बगल वाला कार्बन अगर उससे ज़्यादा डिग्री का रहेगा तो रीअरेंजमेंट होगा, अन्यथा रीअरेंजमेंट नहीं होगा। तो यहाँ पर रीअरेंजमेंट नहीं होगा और वाटर का मॉलिक्यूल यहीं पे अटैक करेगा और OH ग्रुप यहीं पर आएगा, है ना। इसलिए इसमें रीअरेंजमेंट होने की संभावना नहीं है। तो इस तरह हम लोग अल्कीन में वाटर को जोड़ करके एसिड की उपस्थिति में अल्कोहल बना सकते हैं, है ना। अल्कीन अगर सिमेट्रिकल रहेगा HOH कहीं पर भी जोड़ेंगे, अनसिमेट्रिकल रहेगा तो मार्कोवनिकोव नियम से। अल्कोहल बनाने का अगला मेथड है बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन। तो इस मेथड को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। धन्यवाद।